इन्होंने राजीव रंजन जिक्र जी, किया जल्दी से है। आपका जवाब, उसके बाद मुझे विवेक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज पार्टी से। कहा राजीव रंजन, कोरोना के समय का इन्होंने हवाला दिया है। अकेले कोविड-19 में बिहार ने 22 लाख प्रवासियों को वापस लाने और उनका स्किल मैपिंग के जरिए उनको रोजगार देने, क्वारंटाइन सेंटर्स, राशन और जो आधुनिक उपाय थे उससे बिहार का एक मॉडल बना। और दूसरी तरफ मैं एक बात आपको बता रहा हूं, बिहार ने लगातार कोरोना के उस दौर में भी अगर 22 लाख लोगों को लाया तो ज्यादातर लोग बिहार में अपनी हुनर की पहचान कराने के बाद बिहार में आज काम कर रहे हैं, जिन्हें आपकी सरकारों के दौर में बिहार छोड़ना पड़ा, सरकारी आंकड़े पर सवाल पूछ उन्हें रहे भी हैं हम ला रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप अतीत में क्यों जाते हैं? आप इतिहास की बात क्यों? अभी तो दायित्व आपका है राजीव जी। अतीत क्या है? क्या किया हिमाचल अतीत है आपका। आपने क्यों नहीं निकाला? हिमाचल अतीत है। नहीं, अरे आप बिहार की बात नहीं किया था, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हिमाचल, बिहार की बात कर्नाटक, तेलंगाना ये आपका अतीत है या वर्तमान है? मुझे नहीं पता 10 लाख नौकरी कहां गई। दशकों का आपका शासन अतीत हो सकता है। अरे देश को कोई राजीव जी, उम्मीद अभी की बात हो रही है, लेकिन मुझे एक बात बता जो बर्बादी दीजिए, दिखाई आप दे रही है, सवाल पूछने के दे रही है, पहले आप उन सवालों के कसौटी पर आप कहाँ उतर रहे हैं खड़े? आप पहले अपनी बात बताइए कि क्या किया बिहार में आपने, आप क्या किया पूरे देश में, तो किधर है? क्या कर रहे हैं हिमाचल में, क्या कर रहे हैं आप कर्नाटक में, क्या कर रहे हैं तेलंगाना में? विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज पार्टी की तरफ से। जरा बेरोजगारी पर स्टिक ऑन रहते हैं, भले सी वोटर का सर्वे माने या ना माने, लेकिन आज की स्थिति में लोग अगर कह रहे हैं कि अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा है। 2005 में मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार आए थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने यह कहा था कि पलायन रोकने की हमारी पूरी तरीके से कोशिश होगी। वहां से लेकर अब जब बिहार के बजट में कहा गया कि जो बाहर बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए हम वहां पर केंद्र खोलेंगे, 20 साल में यह भी चीजें हुई है और उसके पहले जंगल राज की बात की जा रही थी। चलिए, फिलहाल विवेक कुमार हमारे साथ में है जनसुराज पार्टी की तरफ से। विवेक कुमार जी, आप भी बता दीजिएगा आपके पास क्या प्लान है। 5 साल पहले आपके नेता प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को ही यहां पर मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए उसके लिए उनको मदद कर रहे थे। आज 5 साल के बाद वो कह रहे हैं कि वो इनएफिशिएंट है और उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या साहिल जी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। काफी इंतजार करना पड़ा, बस 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। पहले तो साहिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मेरा एक जो बहुत पर्सनल दुख रहा है बिहार को लेकर कि बिहार का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना नीचे गिर गया है कि जो भी प्रवक्ता आता है वो कुछ भी उजूल फिजूल की बात करता है एंड दे कैन गेट अवे विथ इट। तो थैंक यू सो मच कि आप वो सवाल पूछते हैं। अब मैं किसी पार्टी पे बात नहीं करूंगा क्योंकि बिहार में तो जितनी भी पार्टियां आई हैं उनका रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड तो दिख ही रहा है। मैं 4-5 सवाल रखना चाहूंगा क्योंकि ये सारी पार्टियां एक हैं। आप बताइए, अगर मान लें इन सब की बात कि इन्होंने बिहार में विकास किया है, उसके बाद भी बिहार आज अनएम्प्लॉयमेंट में 28वें रैंक पर है, शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है, ऊपर से नहीं नीचे से। बिहार में 8 करोड़ लोग 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/3 है नेशनल पर कैपिटा। किस तरीके का विकास हुआ है बिहार का? जो अभी कास्ट सर्वे कराया उसमें बता रहे हैं कि मात्र 7% ग्रेजुएट हैं और ये सारे लोग जो आप कह सकते हैं समाजवाद के पुरोधा हैं, ये सारे लोग ये बताएं कि जो समाज पीछे छूट गया है, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, एसटी एससी हो या मुसलमान वर्ग के लोग हों, इन सब के बच्चे कम की विकास की धारा चुनाव का समय आया है तो ये लोग कॉपी पेस्ट की तरह प्रशांत किशोर जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जनसुराज का है साहिल जी, कि वो मुद्दे जो बिहार के मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों को सरफेस अप किया है। ये मुद्दे जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन सरफेस अप करने का काम जनसुराज और प्रशांत जी ने किया है। जिस कारण से जो पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर आती थी, चुनाव के 3 महीने पहले जहर घोलती थी, चुनाव जीतती थी, वो पार्टी को मजबूरी में आज
जिस तरीके से बिहार की जनता मजबूरी में पलायन कर रही है, उसी तरीके से इनकी मजबूरी बन गई है कि अब ये लोग कम से कम बेरोजगारी पलायन पे चलिए, कम से कम बेरोजगारी की बात हो रही है। विवेक कुमार के साथ में हमारा सिग्नल इशू आ रहा है, लेकिन ये जनसुराज एक तरीके से एक्स फैक्टर बन सकता है क्या? जरा एक बार देख लेते हैं 2024 के जो बाइपोल हुए हैं, 2020 के असेंबली चुनाव के मुकाबले अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत बाइपोल्स में 10% से घटा। एनडीए का जो वोट शेयर है वो 9% से बढ़ गया। 31.5% एनडीए को वोट मिले थे, 40.8% बाइपोल्स में एनडीए को मिला। इंडिया अलायंस का 31% रह गया। वही जनसुराज्य पार्टी इस बाइपोल में जनसुराज्य पार्टी को 10.1% 10% वोट शेयर यहां पर मिला। जिन मुद्दों की बात लेकर यहां पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी सड़क पर उतरी है, भले आरजेडी कह रही है कि पिछले चुनाव में भी हमने यही मुद्दा उठाया था, तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं, अब कांग्रेस की भी यही भूमिका निकल चुकी है, लेकिन वीरेंद्र कुमार, क्या युवा नेतृत्व में आज की स्थिति में बिहार की आज की स्थिति, युवाओं को लेकर बेरोजगार की स्थिति, यही मुद्दा इसके वजह से बनता जा रहा है? और हम देख रहे हैं कि बाइपोल में क्यों ना हो, लेकिन जनसुराज 10% वोट प्रतिशत तक पहुंच चुका है। साहिल जी, ये रोजगार पे चर्चा हो रही है और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन रोजगार में एक तरफ जब इस बजट में एक बहुत बड़ा एलोकेशन बिहार के लिए हुआ, तो वहां पे निश्चित तौर पर उस पैसे का खर्च भी हो रहा होगा। खर्च हो रहा होगा तो ये जो रोजगार की बात है, ये सिर्फ सरकारी है या अन्य क्षेत्रों में भी है? अगर पैसे बिहार को सबसे ज्यादा मिले हैं, खर्चे और विकास का काम सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है, तो रोजगार के अवसर भी सबसे ज्यादा बिहार में पैदा हो रहे होंगे। ये तो बिहार के दर्शक भी समझ रहे होंगे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश के लोगों को भी बताना चाहता हूं। लेकिन एक नैरेटिव सेट करना कि रोजगार हम देंगे, आप रोजगार किस तरह से दीजिएगा जरा ये बताइए। जब बच्चों को शिक्षित करने की बात थी तब आपके आइडियाज थे चरवाहा विद्यालय के, और उस सरकार में शामिल थी ये कांग्रेस पार्टी जो आज यात्रा कर रही है रोजगार के लिए और पलायन रोकने के लिए। और पलायन भी कब हुए थे? जब यहाँ पे लोग नौकरी करने वाले जिनको रोजगार मिली हुई थी साहिल जी, वो भी बिहार छोड़ के जा रहे थे। और सिर्फ रोजगार करने वाले नहीं छोड़ के जा रहे थे, पूंजी का भी पलायन हो रहा था। जो लोग बड़े बिजनेसमैन थे, बैंक के ब्रांच यहाँ से बंद होके और कहीं और जा रहे थे, पूंजी यहाँ से जमा लोग करते थे पैसे और वो पैसे कहीं अन्य जगह पे जाते थे। लेकिन आज ये इसके लिए यात्रा कर रहे हैं और ये कोई नए मुद्दे को तो लेकर के आए नहीं है। तो राहुल गांधी जी भी इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में, तो अभी 20 साल में स्थिति बदल गई है ना पूरी, तो वो भी बता दीजिएगा किस तरीके से बदली है। शिक्षा के बारे में वीरेंद्र कुमार जी, जरा 20 साल में स्थिति कैसे बदल गई वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े कहते हैं कि आज भी बिहार में सेकेंडरी स्कूल में 26% से ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों में। आज की स्थिति में भी 9% से ज्यादा बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। साहिल जी, फिर आप जब कहेंगे कि पुराने दिनों की याद आप लोग कराते हैं, नए बातों को नहीं करते हैं, लेकिन कैसे उसको छोड़ दिया जाए जो हमारा करिए, पुराने दिनों की याद करिए, लेकिन आज की भी बात करिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना कि उससे बिना कोरिलेट किए हुए ये बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है कि जब वहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज के समय में एम्स, आज के समय में होटल मैनेजमेंट, IIM जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप पूरे पटना में जाकर के देख लीजिए, और बिहार के हर जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और वो भी रोजगार पा रहे हैं और सबों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि एक्सरे करेंगे। हम समाज का एक्सरे करना चाहते हैं। दो तरह की बातें करते हैं। आप एक्सरे कर रहे थे तो मोदी जी ने एक्सरे कराया, चिराग जी ने और नीतीश जी ने एक्सरे कराया, आपकी बात को माना, और उस एक्सरे में आप कांग्रेस पार्टी जैसी और उनके गठबंधन वाली पार्टियों जैसी विषाणु निकला, अंदर में रोग दिखा, और उस रोग को जनता के सामने बताया कि देश को अगर बढ़ने में कोई कहीं खोखला कर रहा तो ये इतनी पार्टियां, यही यहाँ के लोकतंत्र का रोग है। लोगों ने इस रोग को दूर किया पिछले 15 वर्षों से देश में और 20 वर्षों से बिहार में। आज फिर ये कन्हैया कुमार के भरोसे अगर चाहते हैं कि बिहार की नैया पार लग जाए, ये संभव नहीं है। और बिहार के एक एक युवा जो नए हैं, जिस तरह से 15 अगस्त और पुरानी बातों को कहते हैं कि मत आप याद करिए, भाई अंग्रेज को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारे देश को गुलाम किया था, जिसने बिहार के किसानों का नरसंहार करवाया हो। विवेक कुमार, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप इस पर बात कर सकते हैं।
जी जी, मैं बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है क्या? विवेक कुमार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं वो, बोलिए। आ, बिल्कुल मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपको आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि बस एक छोटा सा पॉइंट मैं देना चाह रहा था कि कई सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 40 50 60 70 साल कांग्रेस रही, राजद रही, हम लोग अभी विकास कर रहे हैं। अरे तो आप भी तो 20 साल से हैं, आप भी तो 20 साल से हैं, आपके राज्य में भी तो बिहार से पलायन में सबसे नंबर 1 है। और दो तीन बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि राजद की सरकार 15 साल रही और उन्होंने बिहार को पलायन में नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। और उसके बाद की जो सरकार आई उन्होंने इस लेगेसी को बराबर से मेंटेन किया है और एक स्टेप आगे ही चले गए हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बिहार में अभी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो 80% लोग पलायन कर रहे हैं वो भूमिहीन लोग हैं। किसी सरकार ने भूमि सुधार की बात यहाँ पर नहीं की है, न लालू जी की है, ना नीतीश जी ने किया है। यहाँ पर आप देखेंगे बिजली को लेकर कितना भ्रष्टाचार है। तो किस विकास की लोग बात कर रहे हैं, ये समझा दें अच्छे से एक बार। ये कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। नेट माइग्रेशन में बिहार नंबर 1 है साहिल जी, नंबर 1। कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे देखा, किसी प्रवक्ता ने कहा केरला से सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, बिहार तो पीछे है। बताइए, हम लोग ये बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी ने कहा कि माई बहन योजना कर देंगे, 2500 दे देंगे, 1,80,000। बिहार का डेवलपमेंट बजट है 1,70,000 करोड़, उसमें 1,80,000 दे देंगे। ये बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी दे दिया इन्होंने। सरकारी नौकरी 1.97% होता है साहिल जी, 1.97%। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक 23 लाख नौकरियां ही होती है, उसमें 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे? ये एकदम बिहार को सिरे से बेवकूफ बना रहे हैं। यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। 40 साल से विकल्प के डॉक्टर अभाव में अजय आलोक, लालू जी से डरकर भाजपा को, बेसिक भाजपा मुद्दे से डरकर विवेक लालू कुमार जी, यहां पर उठाने की कोशिश कर और रहे इन हैं। आंकड़ों को ये लालू जी झुठला से नहीं डर के सकते हैं। भाजपा को, भाजपा से डर के लालू जी को, नहीं, विकल्प के ये अभाव में सवाल, ये बिहार जो की जनता बातें को ये कह बेवकूफ बना रहे रहे थे। हैं, अब ये बेवकूफ नहीं नौकरियों के बना जो सकते ये हैं। फर्जी हद हो आंकड़े गया यार, इनके बेवकूफी की सर्वे हद हो एजेंसी गई। की तरह नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं, ये फिजूल सरकारी बातें कर रहे नौकरियां हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा किस तरह से ये बोल रहे हैं? पलायन इन्हें पता है कि बिहार चौथे नंबर पर है। अरे वही तो वो कह रहे हैं कि सरकारी जानकारियां नौकरियों दे का रहे हैं। और प्रतिशत आपको क्या बिहार की पीड़ा 1.97% है? होता है, अगर हम लोग नौकरियां 2015 के गिने तो। पहले 2015 के पहले अरे बिहार ये की कुछ धरती स्टोरीज पर बोलते हैं, जो प्रशांत किशोर साहित्य जी के को लोग कोई हैं, जानता साहित्य पढ़ नहीं के था। आते हैं, कहीं से अच्छी वो कहानियां नरेंद्र नंदन मोदी जी पढ़ के के आते हैं, उसको चुनावी डिबेट करते हैं। रणनीतिकार ये थे और कंटेंट उसके ही बाद नहीं है इनके नीतीश पास। कुमार जी के रणनीतिकार थे। देश के अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे लेकर के सेवाएं देते रहे। क्या बिहार के लिए दर्द था? सबसे इनके पहले तो पास बिहार अब को छोड़ कंटेंट करके नहीं है जाने तो वाले ये यही पर्सनल लोग थे। अटैक कर रहे हैं। जब आज कंटेंट आए खत्म हो गया, हैं और कंटेंट कहां से खत्म हो गया तो पैसे ये आ रहे पर्सनल हैं, अटैक कर रहे कहां हैं से साहिल। ये सारा अभियान चल रहा है? तो गांधी मैदान में जनता ने नकार दिया आपको। आपकी रैली सर, पूरी मुद्दे पर तरह बात से करेंगे विफल ना, साबित हुई उनकी है। सेवा तो आपने भी ली थी। मैं तो वही कह रहा हूं कि इसमें इनका बिहार की जनता के लिए इनकी व्यथा, इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, ये आपको मौसमी नहीं दिखती है कि ये टीएमसी चलिए। के लिए भी वही दर्द है इनको। विवेक कुमार इनको जल्दी से जवाब, बीजेपी उसके के बाद लिए भी धीरेन्द्र वही कुमार दर्द कुछ है, कहना जेडीयू चाह के रहे लिए हैं, भी जल्दी वही से दर्द है। विवेक कुमार। मैं एक बार कह रहा हूं कि एक बार मैं वीडियो ऑन कर देता हूं। बिहार की जनता ने नकारा नहीं है, 20 वर्षों बल्कि में बिहार की जनता ने में कहा है कि अब विकल्प के शिक्षा अभाव नहीं है व्यवस्था और अब दुरुस्त हुई है जनता का साहिल राज भाई। आएगा, जनसुराज नहीं आएगा। पूरा गांधी मैदान जनसुराजमय है, पूरा पटना जनसुराजमय है। आप कहीं चले जाइए, आप 4-4 5-5 घंटे जाम में फंसे ठीक, हुए हैं, गांधी मैदान चलिए। तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पर ये झूठ की धीरेन्द्र खेती कुमार, कर, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। कंटेंट डॉक्टर है अजय नहीं, आलोक भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कंटेंट से है नहीं, धीरेन्द्र तो कुमार। कंटेंट है मैं नहीं, तो अजुल फजुल की जिस बात करेंगे। पलायन को ये गलत दिशा में दिखला रहे हैं, इन 20 वर्षों का जो पलायन जिसको नहीं कहिए, रोजगार में इतने समृद्धि इनको लोगों को आई है कि आज वो अपने धन की बढ़ोतरी करने के लिए अपने हुनर से, अपने स्किल डेवलपमेंट से, वो अन्य प्रदेशों में जिस तरह से पंजाब के लोग आज पूरे विश्व में जा करके और अपने हुनर के बदौलत अपने पैसा बना रहे हैं, बिहार के लोग भी मेहनती युवक आज बिहार के अन्य प्रांतों में, देश के अन्य प्रांतों में जाकर के बिल्कुल अपने मेहनती है, हुनर को उसमें तो दिखला कोई दो रहे राय हैं। नहीं है। उनको पलायन आप आप अगर नहीं कर सरकार के सकते हैं। आंकड़े झुटलाना चाहते हैं, जरा पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, डॉक्टर अजय आलोक आप ही बता दीजिएगा क्या होता है। आप ही के सरकार के आंकड़े जिसमें बिहार अभी भी निचले पायदान पर है। डॉक्टर अजय आलोक, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद चित्तरंजन गगन जी भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक। अरे ये किसने कहा है कि बिहार, ये किसने कहा साहिल जी इस पूरे डिबेट में आज तक, अभी तक, या आज़ादी से लेकर आज तक कि बिहार एकदम अग्रणी राज्यों में आ गया? ये हमारा प्रयास है कि बिहार को अग्रणी लाएं। और जो अभी कह रहे थे धीरेन्द्र जी कि 2005 से लेकर अभी तक की यात्रा कहां तक हुई, ये जानना जरूरी है।
और मैं अपने मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूं, लोजपा हो जाए, जेडी हो जाए, राजनीतिक व्यवसायियों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, उन पे समय व्यर्थ मत कीजिए। अब मैं ये बताता हूं, आरजेडी, अभी आप ये कह रहे थे कि 45 हेलीकॉप्टर घूम रहा था तेजस्वी के खिलाफ। 45 हेलीकॉप्टर क्या पार्क करने की जगह है पटना एयरपोर्ट में? कुछ भी बोलते हैं। अमित शाह आ गए यहाँ पे चुनाव प्रचार करने 2020 में। माननीय गृह मंत्री एक बार भी बिहार नहीं आए थे 2020 में, पता कर लीजिएगा जाके। उसी तर्ज पर है, झूठ का बात बोल आप पर भी ज्यादा भरोसा ऐसा नहीं कह रहे लोग। करना धरना कुछ नहीं है, आज की स्थिति करना में धरना कुछ नहीं है। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया आज की स्थिति में, लेकिन यह बात तो जरूर है कि जब बिहार की बात होगी तब जाति जनगणना की बात होगी, तो उसके साथ साथ बेरोजगारी की भी बात होगी, उसके साथ साथ आर्थिक नीतियों की भी बात होगी, क्योंकि आज की स्थिति में भी बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में आर्थिक स्थिति में देखा जाता है। और इसी बात को लेकर अगर चुनाव में चर्चा होती है तो इससे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता।